आपका स्वागत है ISP हैरतांगेज अंडर वाटर जर्नी में, जहां हम मैरियाना ट्रेंच के सबसे गहरे कोने में जाने वाले हैं। ये वो जगह है जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। आप सोच भी नहीं सकते यहाँ के रहस्यमयी जीव किस कादर अजीब और तरनाक है। ट्रेंच का नाम सुनते ही एक अंधेरा महाकाश जैसा दृश्य आंखों के सामने आ जाता है। ये जगह 11 किलोमीटर से भी ज्यादा गहरी है, जहां प्रेशर इतना है कि इंसान का शेर तुरंत कुचल जाए। FIR भी कुछ जीव यहां राहत से जीते हैं। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि मैरियाना ट्रेंच में अजीब जन्म स्ट्रक्चर वेल क्रीचर्स पाए जाते हैं। ये क्रीचर्स एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर में अडैप्ट कर लेते हैं। उनके बॉडी के टिश्यूज मेटालिक चमक देते हुए दिखता है, जैसे वो किसी और दुनिया के हो। एक सबमरीन मिशन ने ट्रेंच के नीचे कुछ ऐसे साउंड्स रिकॉर्ड किए जो पहले कभी नहीं सुने गए थे। ये वाइब्रेशंस कुछ दिनों तक सोनार डिवाइसेस पर रिपीट हुए। क्या ये साउंड्स किसी अननोन मरीन प्रेडेटर के हो सकते हैं? आप सोचते होंगे ये सब बस कहानी है, लेकिन 2016 के एक डीप डाइविंग एक्सपीडिशन ने एक गहराई अबिस में स्ट्रेंज ग्लोइंग फिगर देखी। वो फिगर 1 सेकंड के लिए चमकी और गायब हो गई, जैसे किसी ने कैमरा फ्रेम से रेख खींच दी हो। रिसर्चर्स ने बताया कि उन्होंने एक ट्रांसपेरेंट स्किन स्पीशीज का वीडियो लिया था जिसके अंदर हार्ट बीटिंग दिखता था। ऐसे जीव न सिर्फ हवा नहीं लेते, बल्कि प्रेशर से पावर जनरेट करते हैं। ये डिस्कवरी ने सबको हैरान कर दिया। लेकिन इन सब डिस्कवरीज के बीच एक अजीब कहानी भी है। एक रिसर्चर टीम मेंबर ने कहा कि उन्होंने सोनार पे कुछ एनॉर्मस मूविंग शैडो देखा था जो सबमरीन से 3 गुना बड़ा था। ये क्या कोई एंशिएंट प्रेडेटर था? ट्रेंच के नीचे के एरिया में एक केमिकल जोन है जहां मीथेन और सल्फर के बबल्स एक्सप्लोड करते रहते हैं। इन बबल्स के बीच साइंटिस्ट को एक स्केलेटन मिला जो किसी भी नॉन फिश से मैच नहीं करता। क्या ये मिथिकल अबिस लेवाइथन का सबूत है? एक नई थ्योरी ये भी कहती है कि ट्रेंच के कुछ क्रीचर्स बायोसोनर सिग्नल्स एमिट करते हैं। ये फ्रीक्वेंसीज इंसान के कानून से पेयर है, लेकिन सेंसर्स उन्हें रिकॉर्ड करते हैं। इन सिग्नल्स की पैटर्न एक इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन जैसा लगता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कुछ सबमरीन्स जब यहाँ गई तो उनके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स ऑटोमेटिकली बंद हुए। कैमरास ग्लिच कर गए और सिर्फ कुछ डिस्टॉर्टेड लाइट्स रिकॉर्ड हुए। क्या कोई अनसीन एनर्जी फील्ड उन्हें प्रभावित कर रही थी? लोकल लेजेंड्स कहते हैं ये ट्रेंच पूरी दुनिया के समुद्रों का हार्ट है। अगर यहाँ कुछ जागा तो वेव्स सब तरफ फैल सकती है। इस जगह के वाइब्रेशन डेटा में कुछ ऐसे पैटर्न्स माइल जैसे कोई जाइगेंटिक हार्ट बीट हो रहा हो। एक ओशनोग्राफर ने कहा था कि इन डेप्थ्स में कुछ फिश की आंखें प्योर रेडिएशन एमिट करती है। ये आंखें खुद रोशनी बिखेर सकती है और शिकार को मैग्नेट की तरह खींच लेती है। इस फेनोमेनन को ल्यूरियम इफेक्ट कहा गया। ट्रेंच के एज पार एक सर्कुलर पिट भी मिली जिसे डेवल स्पाइरल कहा गया है। वहां करंट्स इतने तेज है कि मेटालिक प्रोब्स भी टूट जाते हैं। साइंटिस्ट्स ने सोचा ये प्रेशर लीक है, लेकिन पिट के शेप ने उन्हें चौंका दिया। 2019 में एक न्यू ROV ने रिकॉर्ड किया कि ट्रेंच के अंदर मेटालिक साउंड पीरियोडिक तरीके से गूंज है। ये साउंड परफेक्ट इंटरवल्स पे आता है, जैसे कोई मैकेनिकल ऑर्गेनिज्म चल रहा हो। क्या डीप सी में कोई बायोमशीन एग्जिस्ट करती है? समुंदर के इन अंधेरों में कुछ ऑर्गेनिजम्स अपने शेप को बदलकर ब्लेंडिंग करते हैं, जैसे कैमोफ्लाज एक्सपर्ट्स। उनके बॉडीज का टेक्सचर मेटालिक और रबरी दोनों होता है। ये एडेप्टेशन उन्हें प्रेडेटर्स और प्रेशर दोनों से बचाता है। एक और शॉकिंग डिस्कवरी थी एक स्कल जैसा स्ट्रक्चर जिसमें क्यूबिक बोन पैटर्न था। साइंटिस्ट्स ने कहा, नेचर में क्यूबिक बोन कभी नहीं मिलती। तो क्या ये कोई नॉन टेरेस्ट्रियल मरीन लाइफ फॉर्म हो सकता है? वो रिसर्च वेसल जिसमें ये स्कल मिला था, वापस आते टाइम कम्युनिकेशन लूज कर गया। कुछ दिन बाद वेसल ढूंढ लिया गया, पर क्रू गायब था। कैमरास ऑफ थे और सिस्टम्स रीबूट होने के बाद एक ब्लैक लाइन सब जगह फैला हुआ था। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक
डीप सी डाइवर्स ने एक सरपेंट जैसी चीज देखी जिसका साइज नियर 30 मीटर्स था। उसकी बॉडी से ब्लू लाइट निकल रही थी और वो प्रेशर से अनअफेक्टेड थी। उन्होंने यूज रिकॉर्ड करने की कोशिश की, पर फुटेज डिस्टॉर्टेड हो गई। साइंटिस्ट्स ने अनडिस्टॉर्टेड फ्रेम्स को एनालाइज करते हुए जाना कि क्रीचर एक फ्लेक्सिबल आर्मोर कोट पहनाता था। ये कोट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करता था, इसलिए अंडर वाटर कम्युनिकेशन फेल हो गया था। ये प्रेडेटर अपने प्रे को ट्रैप करने के लिए सोनार सिग्नल इमिटेट करता है। प्रे जब साउंड सुनता है तो कंफ्यूज होकर उसी डायरेक्शन में टाया जाता है और एक ब्लिंक के अंदर वो क्रीचर उससे निगल जाता है। मैरियाना ट्रेंच की इकोसिस्टम इतनी आइसोलेटेड है कि दुनिया से बिल्कुल अलग इवॉल्व हुई है। इस इकोसिस्टम में हायरार्की अलग है। यहाँ स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स सबसे बिग मॉन्स्टर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये उल्टा बायोसिस्टम एक नेचुरल मिस्ट्री है। एक एक्सपीडिशन ने देखा कि ये क्रीचर्स सर्कुलर मोशन में घूमते हैं जैसे कोई कोडेड रिचुअल। उनके पैटर्न सेम रहते हैं हर मिशन में। क्या ये कोई केमिकल सिग्नल या कलेक्टिव ब्रेन बिहेवियर है? एक और विजुअलाइजेशन में दिखाया गया कि ट्रेंच के नीचे एक और लेयर है, एक ब्लैक ओशन जहां लिक्विड कार्बन होते हुए भी स्टेबल है। अंग्स साइंटिस्ट्स ने आईएससी लिक्विड शैडो जोन कहा। शायद वही सबसे खतरनाक जीव वहीं रहते हैं। लिक्विड जोन के अंदर एक सेंसरी डिस्टॉर्शन होती है। सबमरीन कैमरास यहां चलते ह्यू एंगल चेंज कर देते हैं बिना इनपुट के। वीडियो फीड में होलोग्राफिक रिफ्लेक्शंस दिखता है जैसे कुछ अनसीन चीज नियर बाय चल रही हो। एक ओल्ड जापानीज मैप में ट्रेंच के इस एरिया को नमाजू गेट लिखा गया था। वहां से अर्थक्वेक वेव्स ओरिजिनेट होती है, ऐसे माना गया। और हर बार जब कोई ट्रेमर होता है, सोनार सेंसर्स कुछ सेकंड्स के लिए स्क्रीम लाइक साउंड्स डिटेक्ट करते हैं। उन साउंड्स का एनालिसिस बताता है कि ये रैंडम नहीं, एक रेपिटेटिव पैटर्न है, जैसे कोई मैसेज ट्रांसमिट हो रहा हो, पर कोई भी कोड ब्रेक नहीं कर पाया। ये साउंड अब तक का सबसे मिस्टेरियस डेटा है। एक बार एक रोबोटिक ड्रोन ट्रेंच के अंदर खो गया। जब वो दोबारा मिला, उसके आउटर सरफेस पे अननोन टूथ मार्क्स द बाइट रेडियस इतनी बड़ी थी कि कोई नॉन मरीन प्रेडेटर अस साइज का नहीं था। मिशन क्लासिफाई कर दिया गया। कुछ टाइम बाद एक और एक्सपीडिशन ने गधे ह्यू रीजन से हीट स्पाइक्स डिटेक्ट किए। ट्रेंच की टेम्परेचर -2 से सडनली +14 डिग्री जंप कर गई थी। ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिक सर्ज का साइन हो सकता है। आपको लगेगा ये सिर्फ साइंटिफिक अनोमली है, लेकिन एक डाइवर की रिकॉर्डर ने क्लियरली एक लाउड रोर कैप्चर किया था। साउंड कॉम्प्रेस होने के बाद भी 200 मीटर तक रेसोनेट करता रहा। ये रोर मरियाना ट्रेंच का सबसे लाउड अननोन नॉइज माना गया है। साइंटिस्ट्स ने कुछ क्लूज की मदद से एक थ्योरी डेवलप की। उनके मुताबिक ये खतरनाक जीव एक प्राइम एपेक्स प्रेडेटर है जो लाइट और साउंड दोनों कंट्रोल करता है। अपने प्रे को हिप्नोटिक वाइब्रेशन से इमोबिलाइज करता है। एक सिमुलेशन दिखता है कि अगर ये क्रीचर सरफेस तक आए तो एल्गी को सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। उसके रेडिएशन वेव से मरीन चेन डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए इसकी आइडेंटिटी सीक्रेट रखी गई है। एक अनोनिमस फाइल में कुछ ब्लर्ड इमेजेस दी। उनके डिस्क्रिप्शन में लिखा था प्रोजेक्ट पोसेडन। गवर्नमेंट एजेंसीज इस ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक कोड पर रिसर्च कर रही है। पब्लिक रिलीज अभी भी क्लासिफाइड है। ये समुद्री रहस्य इस बात का सबूत है कि इंसान ने अभी भी ओशन का सिर्फ छोटा हिस्सा ही एक्सप्लोर किया है। मैरियाना ट्रेंच सिर्फ एक लोकेशन नहीं, एक लिविंग एनिग्मा है। शायद कुछ नॉलेज हमें अभी जानने का समय नहीं आया। जब भी ट्रेंच के पास कोई रिसर्च होती है, सेंसर्स एबनॉर्मल मैग्नेटिक पल्स डिटेक्ट करते हैं। कुछ साइंटिस्ट्स इसे लिविंग कोर के सिग्नल्स समझते हैं। क्या समुंदर खुद एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है? आपके दिमाग में अब सवाल है, ये सब सच्चाई है या इमेजिनेशन? लेकिन सी के अंदर जितना गहरा अंदर जाएंगे, उतने नए हॉरर्स दिखता है।
मैरियाना ट्रेंच अब भी अपनी सबसे गहरी बात छुप कर बैठा है। तो दोस्तों, जब आप नेक्स्ट टाइम ओशन के किनारे खड़े हो, याद रखिए समुंदर का दिल अभी भी धड़क रहा है और उसके अंदर कुछ ऐसा बसा है जो इंसानी दृष्टि से पेयर है। मैरियाना ट्रेंच के सबसे खतरनाक जीव का राज आज भी अनसुलझा है।